दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन है, लोग तुम्हें नहीं समझते, हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो रुक जाओ, ये कहानी तुम्हारे लिए है। इसे सुनो, समझो और खुद को फिर से खड़ा करो, क्योंकि जब तुम भीतर से बदलते हो तभी दुनिया तुम्हें पहचानती है। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारा आईना है जो तुम्हें खुद से मिलाएगी। बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन की सच्चाई, शांति और आत्मबोध का रास्ता सिखा रहे थे। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग बहुत कट्टर सोच वाले थे। उन्हें लगा कि बुद्ध जैसे साधु उनके समाज में भ्रम फैला रहे हैं। वहां के लोगों ने बुद्ध का स्वागत नहीं किया, बल्कि तिरस्कार किया। बुद्ध ने बिना नाराज हुए अपने शिष्यों को शांत रहने को कहा और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक बूढ़ा आदमी, जो गांव का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था, उनके पास आया और कहा, तुम्हें यहां कोई पसंद नहीं करता, तुम क्यों यहां रुके हो? बुद्ध ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर कोई बीमार हो और तुम्हें पता हो कि उसके पास इलाज नहीं है, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? वृद्ध व्यक्ति थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, मगर वो तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बुद्ध मुस्कुराए, मैं कोशिश कर रहा हूं, नतीजा मेरे हाथ में नहीं, कर्म मेरे हाथ में है। उस बूढ़े व्यक्ति को पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने बिना डर के सच कहा हो और फिर भी शांति से रहा हो। उसने बुद्ध से कुछ सवाल पूछे, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों आता है, मन को कैसे शांति मिले और मौत से डर कैसे निकले? बुद्ध ने बड़े सरल शब्दों में कहा, जैसे तुम एक मटकी में गंदा पानी भर दोगे तो उसमें अमृत नहीं डाल सकते। उस ही जब तक मन में लोभ, मोह और अहंकार भरे होंगे, तब तक सत्य और शांति नहीं आ सकती। पहले खुद को खाली करो, तभी सत्य अंदर समा सकेगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, पर मेरे पास तो सब कुछ है, घर, परिवार, धन, मान, सम्मान, फिर भी मैं बेचैन क्यों हूं? बुद्ध ने एक छोटी सी बात कही, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर नहीं। बूढ़ा व्यक्ति वही बैठा रहा। देर रात तक बुद्ध की बातें सुनता रहा। अगले दिन गांव के और लोग भी क्यूरियोसिटी में बुद्ध के पास आए। पहले वो बुद्ध की परीक्षा लेना चाहते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि ये साधु तो कुछ मांग नहीं रहा, बस दे रहा है ज्ञान, समझ, शांति। बुद्ध ने गांव में एक हफ्ता बिताया और हर दिन एक एक व्यक्ति को अपने मन से लड़ने का तरीका सिखाया। वे किसी पर कोई विचार नहीं थोपते थे, बस सवाल करते थे ताकि जवाब व्यक्ति खुद ढूंढे। एक दिन गांव की एक महिला आई। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसका बेटा कुछ भी नहीं सुनता था, हर समय क्रोधित रहता था। उसने बुद्ध से कहा, मेरे बेटे को ठीक कर दो, वो मेरी बात नहीं सुनता। बुद्ध ने कहा, उसे लाओ, पर पहले खुद शांत हो जाओ। महिला चौंकी, क्यों? मैं तो शांत हूं। बुद्ध बोले, अगर तुम अंदर से शांत होती तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी ऊर्जा से खुद बदलने लगता। हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा असर हमारे भीतर की ऊर्जा डालती है। महिला ने पहली बार समझा कि परिवर्तन दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से शुरू होता है। बुद्ध की हर बात जीवन के किसी न किसी पहलू को छूती थी। उन्होंने न किसी धर्म की बात की, न किसी भगवान की मूर्ति पूजने को कहा। उनका धर्म बस एक था, अपने मन को समझो और उसे जीत लो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, अगर हम हमेशा सही राह पर चलें तो भी लोग बुरा बोलते हैं, हम पर शक करते हैं, तब क्या करें? बुद्ध ने मिट्टी से भरा एक प्याला उठाया, उसमें साफ पानी डाला और फिर पूछा, अब यह पानी कैसा है? शिष्य बोला, गंदा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, अब इसे मत हिलाओ और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दो। कुछ देर बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर पानी फिर से साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब कोई तुम्हें गाली दे, आरोप लगाए या आलोचना करे, तुम अगर प्रतिक्रिया दोगे तो सब कुछ गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रहो तो सच्चाई खुद साफ हो जाएगी। ये बात उस शिष्य को जीवन भर के लिए समझ में आ गई। उसके बाद वह कभी भी प्रतिक्रिया में नहीं बोलता था, सिर्फ परिस्थिति को देखकर समझदारी से जवाब देता। समय बीतता गया। वो गांव जहां किसी ने बुद्ध का स्वागत नहीं किया था, वही गांव बुद्ध को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। सबकी आंखों में कृतज्ञता थी। किसी ने कहा, आपने हमारी सोच बदल दी, पर हमें कभी दबाव नहीं डाला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि बीज को कोई जबरदस्ती नहीं उगाता, बस जमीन को तैयार करता है। बीज खुद फूटता है वक्त आने पर। वो गांव हमेशा के लिए बदल गया। वहां के लोग अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि अपने अंदर झांकने लगे थे। और यही था
असली बौद्ध मार्ग। अगर आज तुम इस कहानी से जुड़े तो याद रखना, परिवर्तन तब होता है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को देखने लगते हैं। बुद्ध ने दुनिया को शांति की नहीं, समझ की राह दिखाई। अगर तुम भी अपने जीवन में हलचल महसूस कर रहे हो तो भीतर झांको, जवाब वहीं मिलेगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तब आवाजें नहीं, सत्य सुनाई देता है।